मेवात के अडबर गांव में 4 अप्रैल से शुरू हुआ 3 दिवसीय तबलीगी जलसे का आयोजन शांति और भाईचारे के संदेश के साथ किया जा रहा है। इस धार्मिक कार्यक्रम में मेवात सहित आसपास के राज्यों से बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग और तबलीगी जमात से जुड़े लोग भाग ले रहे हैं। जलसे को लेकर प्रशासन पहले ही अलर्ट मोड पर है। पुलिस और प्रशासन की ओर से सुरक्षा, ट्रैफिक और भीड़ प्रबंधन को पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जलसा कमेटी ने भी अलग रूट तय किए हैं ताकि शहर और आसपास के क्षेत्रों में जाम की स्थिति न बने। बता दें कि जलसे में पहुंचे लोगों का कहना है कि तबलीगी जलसा हमेशा आपसी भाईचारा, शांति और सद्भाव का संदेश देता है। यहाँ लोगों को मिलजुल कर रहने और समाज में सकारात्मक व्यवहार अपनाने की सीख दी जाती है। धार्मिक धर्मगुरुओं, विशेष रूप से हजरत मौलाना साद साहब की मौजूदगी में लोगों को अच्छे आचरण और आपसी सहयोग का संदेश दिया जा रहा है। इस जलसे की खास बात तो यह है कि हिंदू समाज के लोग भी बढ़ चढ़कर सहयोग कर रहे हैं। कई स्थानों पर हिंदू समाज द्वारा भोजन, पानी और अन्य व्यवस्थाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं। लोगों ने बतलाया कि मेवात हमेशा से हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल रहा है और इस तरह के आयोजन समाज को जोड़ने का काम करते हैं। वरिष्ठ समाज सेवी संजीव गुप्ता ने कहा कि धर्म से जुड़े ऐसे आयोजनों में सहयोग करना उनका उद्देश्य है, न कि कोई व्यापारिक लाभ। उन्होंने मेवात की छवि पर भी बात करते हुए कहा कि यहाँ जमीनी स्तर पर मजबूत भाईचारा देखने को मिलता है। तो वहीं नूह इनेलो नेता चौधरी ताहिर हुसैन ने कहा कि मेवात की गंगा जमनी तहजीब एक बार फिर इस आयोजन से उजागर हुई है। जलसे में आने वाले लोगों के लिए खास पानी और अन्य सुविधाओं की बेहतर व्यवस्था की गई है। अलग अलग स्टॉल लगाकर लोगों की सेवा की जा रही है, जिससे कार्यक्रम में शामिल लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। आपको बता दें कि 6 अप्रैल को जलसे के समापन अवसर पर बड़े स्तर पर दुआ कराई जाएगी, जिसमें भारी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना है। कुल मिलाकर नूह का यह तबलीगी जलसा न केवल धार्मिक आयोजन है, बल्कि यह हिंदू मुस्लिम एकता, शांति और सामाजिक सद्भाव का मजबूत संदेश भी दे रहा है। आप देख रहे हैं नूह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और रोजाना देखते रहिएगा जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें। मेरा नाम हाजी कमरू है जी। कहाँ से हैं जी? नौशेरा से जी। नौशेरा से जी। हाजी जी, बात की जाए हमारा इस्लामिक जो धार्मिक प्रोग्राम होता है जलसा, इसमें किस तरह की दीनी तालीमें बातें सिखाई जाती हैं, क्या संदेश दिया जाता है, क्या कहना चाहेंगे? इसमें संदेश ये दिया जाता है, इसमें भलाई का काम हो, सारी भलाई की बात बतलाई जाती है। ठीक है, दुनिया की बात नहीं है इसमें राजनीति नहीं है। ये अपने मतलब धार्मिक बात है। इसमें अच्छा समझदारी की, अच्छे बनो, अच्छे रहो, है जी, और बुराई से बच के भलाई की तरफ लौटो, ये है जी। कल दुआ होगी, किस तरह की जो है तैयारियां हैं और किस तरह से देश और दुनिया के लिए अमन शांति के लिए दुआ की जाएगी? देखो जी, ये तो पूरी मखलूक के लिए, हर जीन जिना और इंसान सब के लिए दुआ होती है। ये सलामती की दुआ होती है और इसमें बहुत कुछ है, बहुत कुछ अहम बात है जी। इसमें वो दुआ करता है तो सिर्फ मालिक से लो लगा कर करता है, किसी दुनिया की बात नहीं करता वो। किस तरह के इंतजाम कमेटी द्वारा किए गए यहाँ पे? देखो जी, यहाँ तो कमेटी के इंतजाम पूरा ही सब कुछ मामला सही है। ना कोई राजनीति से लगा है, ना कोई किसी की जरूरत है। इसमें तो खुद ही मतलब आदमी संभल के चलता है और खुद ही मतलब भलाई की तरफ, हर आदमी भलाई की लेन पे बोलता है, रहता है। जिला प्रशासन भी सहयोग कर रहा है? हाँ जी, बिल्कुल कर रहा है जी, बिल्कुल कर रहा है जी। यहाँ अपनी ये फोरगेटर की ये गाड़ी है, सब कुछ है, सरकारी अमला भी है, सब कुछ है, लेकिन सहायता के लिए है जी। क्या नाम है जी आपका? संजीव गुप्ता, शिव शक्ति जी। दीनी इस्लाम यहाँ पे तबलीगी जलसा चल रहा है और इससे पहले भी अडबर गांव में हुआ था जी, खिरवाड़ा गांव में हुआ था। वो मेहमान नवाजी देखने को भी आपकी तरफ से क्या कहना चाहेंगे, क्या दिल में आया, मन में आया तो सबसे पहले तो हमारे मन में यही आया कि धर्म का काम, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, भाईचारे को बढ़ावा देना हमारा सबसे पहले मकसद था। हमारा मकसद बिजनेस नहीं है। हम लोगों को अपना क्या कहते हैं धर्म के प्रति सजग रखना चाहते हैं, तो हमारे दिमाग में तो यही था। और हमने जिस दिन हमने यहाँ मेवात में पहली बार कदम रखा तो हमने सबसे पहला सवाल यही था हमारे C&F से, हमारी
सेल्स टीम से कि यहाँ पर धर्म के काम कब कब और कहाँ कहाँ होते हैं, उसमें हमें जाना चाहिए। इसके लिए हमारे को कितनी ही जद्दोजहद करनी पड़ेगी। मेवात की हम बात करें तो आपने मेवात की छवि के बारे में सुना होगा, आपके वहाँ किस तरह की चर्चा होती है? जब आप मेवात यहाँ पे आए तो किस तरह को देखने को मिला? तो चर्चा के बारे में ज्यादा बात ना करके, लेकिन जो भी देखा यहाँ पर बिल्कुल उलट है, और इतना भाईचारा, इतना वेल मैनेज्ड मैंने पहले कहीं नहीं देखा। बहुत अच्छा मैनेज्ड है, बहुत बढ़िया से सारा कार्यक्रम चल रहा है, लोग बड़े खुश हैं, दुआ भी दे रहे हैं और हमारे को सबको प्रेज भी कर रहे हैं। क्या और हिंदू भाइयों से कहेंगे कि इस तरह से मेवात में आके देखें यहाँ पे कितना भाईचारा है? बिल्कुल, इसमें तो नो डाउट। हिंदू भाई, हम भी हिंदू कैटेगरी में आते हैं और हमारे सारे लोग पूरा भरसक प्रयास कर रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं। दुकान दुकान पे जाकर के हम लोग अपने अपने आप को बता रहे हैं, तो सारे ही मतलब हिंदू मुस्लिम मैं तो नहीं समझता, बाकी लोग एक दूसरे से भाईचारा बहुत अच्छे से चल रहा है। जहाँ तक तबलीगी जलसे की बात है, इससे पहले एक बहुत शानदार आयोजन जो तिरवाड़ा में हुआ था। अब हमारी खुशकिस्मती है कि हजरत जी हमारे यहाँ पे तशरीफ़ लाए और उन्होंने नूह मेवात में अडबर गांव में जो एक बहुत शानदार एक जलसा हो रहा है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका कि वो हमारे बीच में आए। और तबलीग का काम कोई नया काम नहीं है, ये तो 100 वर्ष से अधिक से ही चलता आया है। इस जलसे के माध्यम से हमें किस तरीके से हमें बुराइयों पे काबू पाना है, हमें जो बात यहाँ सीखने को मिलती है, नमाज रखें, नमाज पढ़ें, रोज़ा रखें, और जो भी इस्लाम जो शिक्षा देता है उस सभी चीज़ों पे हम उन पे बहुत ही मजबूती के साथ उनको हम फॉलो करें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे चल के हम इस्लाम का और बोलबाला करें। तो बात की जाए तो क्या मेवात से ही इसकी जो है तबलीगी जमात की जो शुरुआत हुई थी? जी हाँ, बिल्कुल। आज से 100 वर्ष पूर्व अगर हम बात करें तबलीग की तो उसकी शुरुआत बिल्कुल मेवात से हुई थी और आज पूरे विश्व भर में तबलीग का काम जारी है और जगह जगह ये जलसे होते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे जलसे होते हैं। और हजरत जी का तो हमेशा से ही बहुत मेवात से लगाव रहा है, बहुत उनका प्यार रहा है। कल दुआ मांगी जाएगी देश दुनिया के लिए, किस तरह की दुआ मांगी जाएगी? मैं समझता हूँ कि जब कल दुआ का वक्त होगा तो पूरे विश्व भर में अमन हो, भाईचारा हो, हमारे मुल्क की तरक्की के लिए, हमारा जो मुल्क का जो एक भाईचारा है, जो सदियों पुरानी एक जो हमारी जो संस्कृति है भाईचारे की, उसके लिए दुआ मांगी जाएगी। और ख़ासकर इलाका मेवात का जो हमारा भाईचारा हमेशा टूट रहा है, आप देखेंगे चाहे आज़ादी की बात भी हो, यहाँ के जो मेव हैं, जो मेवात के जो बाशिंदे हैं, उन्होंने दूसरे मुल्क में जाना पसंद नहीं करा, क्योंकि यही हमारी सरजमी है, यही हमारा वतन है। और अगर मैं कहूँ कि वतन परस्तों में अगर आप बात करेंगे तो मेवात का नाम सबसे अव्वल आता है। अगर कहीं देशभक्तों की बात आती है तो मेवातियों की आती है। और मेवात में आप देखेंगे कितनी ही शहीदी मीनारें हैं, जहाँ पर हजारों लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर देश के लिए लड़ते हुए शहीद हो गए, कुर्बानियाँ दी। और मैं आपके माध्यम से पुनः हमारे जो राजेश गर्ग जी हैं